हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के दो दो अंक के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं प्रश्न बताऊँगा तुम लोगों को इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वार्षिक पेपर में यहाँ से जो प्रश्न है वो तुम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी जो बता रहा हूँ ये सिर्फ दो दो अंक है ना, 3 का तो बता दिया है और 4 और 5 का तुम लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी दो दो अंक के प्रश्नों को देख लेते। देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है ये प्रश्न। के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x प्लस माइनस है ना 2x माइनस के वाई बराबर 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है। तो ये बहुत बड़ा तो इसका हल नहीं है। सिंपल और सरल शब्दों में अगर देखा जाए तो ये जो है ये x और y का मान है। तो जहाँ पे ये जो समीकरण है ना, जो सरल रेखा है उसमें जहाँ भी x और y है उसकी जगह पे क्या करना है, मान को रखना है। तो बस मान को रख देना है और हल करना है। तो ये हो जाएगा 2 के साथ x का मान 1 तो कितना होगा 2, फिर k, फिर 9, इसको इस पार ले जाएंगे तो देखो ये क्या है, ये माइनस में है तो मतलब k का मान क्या हो जाएगा, प्लस में। फिर 9 के साइड में 2 ले जाओगे तो माइनस है ना 2 हो जाएगा और फिर बराबर इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो k का मान कितना आ गया, k का मान 7 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से 7 प्राप्त हुआ। बहुत आसान और बहुत सरल है। देखो यहाँ भी वही किया है। अब अगला जो प्रश्न है वो है समांतर माध्य का प्रश्न है। ठीक है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में इसको 2 से क्या करना है, भाग कर देना है दोनों को। यहाँ पे बीच में प्लस ले लो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 से भाग कर देंगे तो ये और ये प्लस माइनस होने के कारण कट गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 करनी 2 हो जाएगा और ये 2 2 2 कट गया, बचा कितना, ये जो बचा है यही आपका उत्तर है। सरल है ना। 2 नंबर के प्रश्न ऐसे ही हल करना है। मूल बिंदु से 6-8 के बीच की दूरी। अब यहाँ पे मूल बिंदु से कह रहे हैं 6-8 के बीच की दूरी। ठीक है, तो मूल बिंदु वाले को तुम्हें क्या करना है, आगे अंक मानना है। यहाँ पे 0 0 लिखना है, यही तो होता है ना मूल बिंदु का मान। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, होगा ना। अब तुम्हें ये सूत्र बस जो है याद होना चाहिए। ये सूत्र याद है तो तुम लोगों से ये प्रश्न बन जाएगा। तो x2 में x1 को घटाना है और दोनों का वर्ग कर देना है, फिर प्लस करना है, फिर y2 में y1 को घटाना है और वर्ग कर देना है। ठीक है, तो ये अगर करते हो तो ये आसानी से हल हो जाएगा। देखो x1 और y1 का मान 0 0 है तो घटाओगे तो मान सेम आएगा है ना। तो 6 का वर्ग मतलब 36 और 8 का वर्ग कितना 64, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 जो है वो 10 का वर्ग होता है, मतलब 10 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। जो वर्ग बना सकता है वो अंडर रूट से बाहर तो आता ही है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा देखो, मूल बिंदु यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। चलो, मूल बिंदु 300 दिया हुआ है ना, मूल बिंदु नहीं, मूलधन 300 पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 1 2 3 4 5 वर्ष की साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय वर्ष साधारण ब्याज रुपये में दिया हुआ है। इसके लिए तुम्हें चार्ट बनाना है तो पैमाना मानना पड़ेगा, बिना पैमाना के ये बन नहीं पाएगा है ना। अगर पैमाना नहीं मानते हो तो पूरा पूरा लिखना है। जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है ना, 2 सेंटीमीटर बराबर मतलब 1 सेंटीमीटर को 1 1 माने हैं। तो यहाँ पे ये बताना है ये पैमाना मानना बहुत ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं, ये क्या है, वर्ष है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष लिखना है। ठीक है, ये आगे में जो मान रहे हो सेंटीमीटर को उसको लिखना है और क्या मान रहे हो उसको पीछे में लिखना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 0 15 है ना। अब यहाँ भी 1 सेंटीमीटर तो रहेगा, लेकिन इस बार 1 सेंटीमीटर को कितना मानोगे, क्योंकि देखो ना 1 के बाद 0 के बाद कितना है, 15 का अंतर, और ये क्या है, रुपया। तो 15 रुपया लिखना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 15 रुपया। या फिर देखो यहाँ पे 10 करें, यहाँ पे 10 माना है ना, क्योंकि 0 के बाद 10 आया तो तुम डायरेक्ट 15 मान लो ना, क्या दिक्कत है। 15 सीधा लिखो, 15 30 45 है ना, 75 ऐसे लिख दो। यहाँ पे जैसा वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरीके से बनाते हो। ठीक है, बस तुम्हारा जो उत्तर है वो ग्राफ में सेम आएगा। क्लियर। अब अगला देखो, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है ना। तो सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, सभी सम संख्याओं को जोड़ दो। जोड़ोगे तो 10 है तो 10 से भाग भी करोगे तो 110 बटे 10 कितना होगा, 11 आ जाएगा ना। अगला देखो, यदि x माइनस 1 दिया है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स वर्ग प्लस एक्स प्लस के का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो
ये जो भाजक दिया है ना, भाजक दिया है, इसको हल करोगे, है ना। तो गुणनखंड नियम में क्या होता है, गुणनखंड नियम में भाजक जो होता है, देखो ये भाजक है, तो भाजक बराबर आप इस तरीके से क्या करोगे, x माइनस 1 लिखोगे कि नहीं, लिखोगे ना। तो भाजक का मान शून्य रहता है और x माइनस 1, एक इस साइड आ गया और ये x, तो x का मान कितना आ गया, 1। अब ये जो भाज्य है ना, भाज्य है जिसमें px भी दिया है, तो x की जगह में तो ये p1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मान दी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस मान को रखोगे 1 को, फिर हल करोगे तो k का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम लोगों को ये हल करना है। और इस नियम के तहत यहाँ भी इसके जगह में भी p1 के जगह में भी 0 ही होगा, ठीक है। ये नियम के तहत ही होता है, मैंने इसे पहले ही बताया भी था ना। अगला देखो, श्रेणी 9, 12, 15, 18 के 16 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है तो a बराबर 9 और d का मान क्या होगा, पीछे वाले में आगे वाले को घटा दो, तो 12 में 9 घटाओ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कितने पदों तक, 16। सूत्र लगा दो SN का, SN वाला सूत्र याद होना चाहिए तभी बनेगा। योगफल ज्ञात करने वाला सूत्र जो है वो यही है। इसके बाद देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतखंड काटती है एवं जिसकी प्रवणता 5/4 है ना, 5/4 है। तो 5/4 दिया हो, क्या क्या याद करना है, सरल रेखा, ठीक है। और 3 क्या है, अंताखंड है। तो भाई ये भी बड़ा कठिन प्रश्न नहीं है, सूत्र याद है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो सूत्र ये है, y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पे पहले ही प्रवणता दिया है, तो प्रवणता मतलब m का मान, तो m के जगह में तुम्हें कितना रखना है, ये जो देखो यहाँ पे रखा है ना 5/4, और c जो है अंतखंड को दर्शाता है तो 3 रख दो, मतलब ये जो है ये एक समीकरण बना लेगा। अब ये 4 है नीचे में, उसको हटाना है, तो हटाने का तरीका क्या है, ये 4 जो है सभी में 4 का गुणा कर दो, तो ये 4y हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, है ना, 5x बचेगा, -5x और 3 के साथ गुणा तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से तो ये समझ में आ गया, ऐसे ही बनता है ये प्रश्न। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 0 से होकर जाती है। अभी मैंने बताया ना मूल बिंदु वाला सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रवणता ज्ञात करना है बस। तो y2 में y1 को घटा दो, x2 में x1 को घटा दो, सूत्र याद होना चाहिए प्रवणता ज्ञात करने वाला, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बहुलक से संबंधित प्रश्न है, बहुत मज़ेदार प्रश्न है बहुलक का, है ना। इसमें बहुलक कौन है तुम्हें बताना है। कैसे बताओगे बहुलक कौन है, तो जो सबसे अधिक बार आया ना उसे हम बहुलक कहते हैं। तो कौन से अंक आ रहे हैं, 102, कितने बार आ रहे हैं, गिन लो, 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है, तो यही बहुलक होगा। अब इस प्रश्न में देखो, ये जो प्रश्न है ये के मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे कह रहा है। तो इसमें तुम्हें बस सूत्र याद रखना है, ठीक है, सूत्र याद रखना है। तो वास्तविक मूल वाला मैंने पहले ही बता दी, यहाँ पे ABC का मान निकल गया। x के छोड़ जो भी तुम्हें x के वर्ग या x के साथ गुणा रहेगा वो सब क्या है, सब के सब ABC का मान है। अब यहाँ पे जो d का मान होता है वो b का वर्ग -4ac होता है, तो ABC के मान को रख दो, तो k का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। बस यही तो करना है। यहाँ पे देखो समांतर माध्य निकालना है, जितने अंक है इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है, तो समांतर माध्य निकल जाएगा। ये सब सरल प्रश्न है। और यहाँ पे देखो जी ऐसे गुणनखंड करने वाला है, तो ये प्रश्न मैंने बताया भी था ना भी हल करके, ये भी बता दिया है। मूल बिंदु से बिंदु 2, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रश्न देख लो, ये ग्राफ बनाने वाला है, बस पैमाना मानना है सही से, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। और ये भी गुणनखंड वाला ही है ना। ये 3, 7, 3, 21 चतुर्थानुपाती है, मध्यानुपाती है, तृतीयानुपाती, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो ये समांतर वाला, समानुपात वाला, समांतर नहीं समानुपात वाले अध्याय से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। ये है ढाल और प्रवणता वाला, है ना। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था, ये भी 5वां को भी देख लो, 6वां, चलो फटाफट देख लेते हैं, उतना टाइम नहीं है, मैं सबको दिखा रहा हूँ, 4, 5 सबका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है ना। ये 4था हो गया, 5वां हो गया, फिर ये 6वां PB वाला, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। इसको देख सकते हो, पर ये एग्जाम के लायक प्रश्न नहीं है। अगर हाँ PB और ये इस तरीके से वर्क करके बनाने वाला हो तो एक बार चांस है, लेकिन चांस बहुत कम है। फिर ये वाला प्रश्न ये है,
अगला आप लोगों का फिर अगला प्रश्न, बीच की दूरी ज्ञात करने वाला, दूरी ज्ञात करने वाला बता दिया है। अंतःखंड प्रवणता संबंधित है, ये माध्यिका ज्ञात कीजिए वाला है ना। और ये वाला मूल वास्तविक बराबर होंगे वाला, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। तो ये सारे प्रश्न जो तुम लोगों को दिखाते जा रहा हूँ, सबका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को तुम लोगों से अच्छे से देख लेना है, ठीक है। देख लो, सबका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। सभी प्रश्न यहाँ पे सभी का उत्तर लगा हुआ है, बस अच्छे से हल करना है तुम लोगों को और अच्छे से समझ के रखना है।